मौत को देखा है? अगर जवाब ना है तो वेरी गुड, स्टे हेल्दी। लेकिन अगर जुबान पे हाँ वाला शब्द नाच रहा है तो आप मेरे गम को पूरी तरह समझ पाओगे। दरअसल साल था 2018 और सिनेमा के पर्दे पे मेरी मुलाकात डायरेक्ट यमराज से हो गई थी। आंख पे काला चश्मा, पीठ पे चिड़िया के पंख और असलियत से भी ज्यादा असली एब्स बना के यमराज अपनी पूरी टोली के साथ रेस्त्री नाम का मौत का तोहफा खुलेआम बांटने निकल पड़े थे। वो तो भला हो हनुमान चालीसा का, मेरे प्राण शरीर से निकलने से पहले स्वयं हनुमान जी को IMDb रेटिंग्स नाम की जड़ी बूटी लेकर प्रकट होना पड़ा था, जिससे आमना सामना होने के बाद यमराज शर्म से पानी पानी होकर वापस नर्क की तरफ लौट गए थे। लेकिन अब 2020 में एक बार फिर से वो दरवाजा खुल गया है, जिससे यमराज तो नहीं, उनके चेले चपाटे वापस हमारी पृथ्वी पे एंट्री मार चुके हैं। अगर आप भी नर्क के तेल में फ्राई होने से बचना चाहते हैं तो कान लगाकर इस वीडियो को खुले दिमाग से देखिएगा। मैं आपकी जिंदगी बचाने वाली हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ दीक्षा। वेलकम टू फिल्मी रिव्यू ऑफ क्रैकडाउन। शो के दर्शन आपको वूट पे हो जाएंगे। टोटल 8 एपिसोड्स हैं जो 30-35 मिनट लंबे हैं। तो अगर आप खतरों के खिलाड़ी बनना चाहते हैं, सिर्फ 4 घंटे का वक्त खर्च करिए और सीधा मौत की डिलीवरी आपके दरवाजे पे हो जाएगी। कहानी हमारे देश को अनजाने खतरों से बचाने वाले कुछ मुट्ठी भर रियल हीरोज के अराउंड लिखी गई है, जो एक खतरनाक आतंकवादी ग्रुप के अगेंस्ट सीक्रेट ऑपरेशन चलाने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इस बार खतरा सिर्फ सिंगल नहीं, डबल है, क्योंकि दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि घर के अंदर घुसकर बैठा हुआ है। जी हाँ, सीक्रेट एजेंट्स वाले डिपार्टमेंट में एक ऑफिसर गद्दार बन चुका है, जो पूरे प्लान की छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन देश के पार बैठे हुए आतंक के आकाओं तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पूरी शिद्दत से निभा रहा है। बस यहाँ से कहानी में सफाई अभियान की शुरुआत हो जाती है। एक मिशन है देश पे होने वाले खतरनाक हमले को किसी भी तरीके से फेल करना, तो दूसरा खुद के डिपार्टमेंट में छुपकर बैठे हुए जासूस को बेनकाब करना। क्या लगता है, चालाकी और बहादुरी के इस खेल में जीत किसकी होने वाली है? जान को दांव पे लगाकर देश के लिए कुर्बान होने वाले हीरोज की, या फिर बेगुनाहों को तड़पाकर खुशियां बटोरने वाले मक्कार विलन्स की? आखिर इस जानलेवा अटैक के पीछे मास्टरमाइंड है कौन और किस तरीके से इस पूरे प्लान को अंजाम दिया जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, वो गद्दार कौन है जो देश की सुरक्षा को गुलाबी नोटों के बदले बेच चुका है? सारे जवाब मिलेंगे वूट पे। देखो, किसी भी शो को सक्सेसफुल बनाने के लिए जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है वो है सच्चाई। जी हाँ, एक रियलिस्टिक सिनेमा जिसको देखते वक्त आप उसकी कहानी पे यकीन करने के लिए मजबूर हो जाओ और असली दुनिया को भूलकर फिक्शनल कहानी को हकीकत मान लो। लेकिन क्रैकडाउन में रत्ती भर भी रियलिटी की छोटी सी झलक तक नजर नहीं आती है। ऐसा लगता है जैसे मानो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सर्दियों की छुट्टी के असाइनमेंट में कहानी लिखनी थी और वो कुछ फेमस बुक और एक्शन मूवीज की नकल से होमवर्क को पूरा कर लेते हैं। ना तो इस कहानी की कोई शुरुआत है और एंडिंग तो भूल ही जाइए। ऊपर से सेकंड सीजन की तरफ इशारा करके शो के मेकर्स आपके जख्मों पर नमक छिड़कते हैं, वो अलग। ऊपर से हर दूसरे डायलॉग में हिंदी अंग्रेजी की गालियों को घुसाना, वो भी एक सीनियर ऑफिसर की भाषा में, मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। मतलब आप देश की सिक्योरिटी कंट्रोल कर रहे हो और बातें खाली बॉटल के पीछे लड़ने वाले दो शराबियों जैसी हैं। एक तरफ जहाँ स्पेशल ऑप्स जैसी सीरीज हमारे इंडियन सिनेमा के लेवल को एक नई पहचान की तरफ बढ़ा रही हैं, वहीं क्रैकडाउन जैसा आधा अधूरा बिना लॉजिक वाला शो हमारे OTT प्लेटफॉर्म्स के चेहरों पे कालिक पोतने का काम कर रहा है। शो के जो लीड एक्टर हैं साकिब सलीम, ये अपने गुरुजी के रास्ते पे चलते हुए सीरीज में इतनी खतरनाक ओवर एक्टिंग का प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे आपकी आंखों पे लगने वाले दाग लाइजॉल तो छोड़िए, तेजाब से भी साफ नहीं होंगे। इनका बोलने का ढंग हो या फिर एक्शन सीन्स, हर चीज में देशभक्ति कम और हीरोपंती ज्यादा नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे मानो रेस 3 की दिल और डेल वाली दुनिया से अभी बाहर ही नहीं निकले हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जहरीले हैं इसमें डाले गए विजुअल इफेक्ट्स, जिनको बयां करने के लिए शायद नकली और फर्जी जैसे शब्द भी बेईमानी से लगते हैं। बंदूक से निकली गोली हो, शरीर से टपकता खून या फिर धमाके से उड़ने वाले ऑफिस के चिथड़े, हर चीज आपको बचपन वाले वीडियो गेम कॉन्ट्रा की याद दिलाती है। हाँ, लेकिन श्रेया पिलगांवकर और राजेश तिलक की परफॉर्मेंस जबरदस्त है। दोनों के कैरेक्टर्स भले ही कहानी में सही ढंग से नहीं बुने गए हैं, लेकिन जब जब ये स्क्रीन पे आते हैं आपको डूबते को तिनके का सहारा वाली कहावत याद आ जाती है। तो यार, कम शब्दों में बोलूं तो क्रैकडाउन में आपको कुछ भी नया या फिर यूनिक देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, लॉजिक, रियलिटी, एक्टिंग, इन शब्दों से शो का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। बस रेस 3 की यादें ताजा करना चाहते हैं तो जरूर देखिए। बस घर वालों को अलविदा बोल देना, क्योंकि 4 घंटे के बाद आप दूसरी दुनिया में पहुंच चुके होंगे। मेरी तरफ से क्रैकडाउन को 5 में से 1 स्टार, वो भी श्रेया और राजेश सर की बेजान कहानी में जान डालने की जीतोड़ कोशिश के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा नकली कहानी के लिए, 1 स्टार बचकाने गालियों से भरे डायलॉग्स के लिए, 1 स्टार नकलीपन के ब्रांड एम्बेसडर बन चुके विजुअल इफेक्ट्स के लिए और 1 स्टार साकिब सलीम की आंखें डोनेट करने पे मजबूर करने वाली एक्टिंग के लिए। बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या फिर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी मिल जाऊंगी, वरना थोड़ा सा इंतजार करिए। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।